क्या अधिक युवा रोगी संक्रमित हैं? दिसंबर तक महामारी की शुरुआत के बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मृत्यु दर के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट के अनुसार 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 60% संक्रमण का कारण था। लेकिन यह आयु वर्ग वायरस की वजह से होने वाली सबसे अधिक मौतों का शिकार नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मरने वालों में से कम 55% 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। वर्तमान लहर में यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी डेटा जारी नहीं किए जाने के बाद से मामलों और मौतों की आयु रचना बदल गई है या नहीं। राज्यों का डेटा भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा पर एक सरसरी नज़र कोरोना वायरस रोगियों के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाती है। महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह मारा राज्य, 40 वर्ष की आयु के लिए जिम्मेदार नीचे उनमें मामलों के 48% इस साल जनवरी और मार्च के बीच, और अधिक या कम तुलनीय करने के लिए उम्र डेटा नवंबर तक रिपोर्ट 2020 में कर्नाटक, जो उन लोगों के 47% का परीक्षण किया 5 मार्च से 5 अप्रैल के बीच वायरस के लिए सकारात्मक 15 से 45 साल के बीच था, जो पिछले साल के समान प्रतीत होता है। 13 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर राज्य में 65% कोविड-19 रोगी 45 वर्ष से कम आयु के हैं। उन्होंने पिछले वर्ष के लिए तुलनात्मक डेटा प्रदान नहीं किया। क्या अधिक बच्चे संक्रमित हैं? इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि क्या बच्चे उच्च दर पर संक्रमित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बिलासपुर में सामुदायिक अस्पताल चलाने वाले चिकित्सक डॉक्टर योगेश जैन ने कहा कि न केवल अधिक बच्चे संक्रमित हो रहे थे, बल्कि दूसरी लहर में भी संक्रमण अधिक गंभीर थे। इससे मेरा मतलब है कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के लगभग 80,000 बच्चों ने 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। इनमें से सिर्फ एक महीने में महाराष्ट्र में 60,000 से अधिक बच्चे संक्रमित हो गए। लेकिन इस साल संक्रमित बच्चों की पूर्ण संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन यह बताने के लिए कोई डेटा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण की दर बढ़ी है या नहीं। पहली लहर में वायरस से संक्रमित बच्चों के कई मामलों को अनदेखा किया जा सकता है, डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि उन्होंने कोई लक्षण नहीं दिखाया। लेकिन दूसरी लहर में यह बदल गया होगा। क्या ट्रांसमिशन दरें अधिक हैं? भारत में डॉक्टरों का मानना कि दूसरी लहर की विशेषताओं में से एक वायरस की अधिक संक्रामकता है। महाराष्ट्र के सेवाग्राम के महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसपी कलंत्री ने कहा, वायरस ने अब एक बड़ी हस्तांतरणीयता हासिल कर ली है। पिछले साल की तुलना में कलंत्री ने कहा कि पूरे परिवार दादा दादी से माता पिता से बच्चों के लिए संक्रमित हो रहे थे। आयु वर्ग के पूरे स्पेक्ट्रम, बाल चिकित्सा से लेकर बाल चिकित्सा आबादी तक, हर कोई अब प्रभावित हो रहा है, उन्होंने कहा। डॉक्टर योगेश जैन ने कहा, आरोप है कि वायरस फैल रहा है क्योंकि लोग लापरवाह हैं, पूरी तरह से बकवास है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और यह अधिक संक्रामक होने के लाभ के साथ आ रहा है। हर दूसरे व्यक्ति के पास अब कोविड है। पिछले साल ऐसा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। क्या संक्रमण के कारण अधिक गंभीर बीमारी होती है? कुछ डॉक्टरों ने दूसरी लहर में कोरोना वायरस रोग के नैदानिक में अंतर देखा है, हालांकि ये वर्तमान में विशुद्ध रूप से उपाख्यानात्मक खाते हैं। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर सुमित रे ने कहा कि फेफड़ों का नुकसान पहले मरीजों में हो रहा था, बीमारी के दूसरे सप्ताह के बजाय यह 4 से 5 दिनों में प्रकट हो रहा था। भड़काऊ प्रतिक्रिया पहले है, उन्होंने कहा। बुखार अधिक है और यह भड़काऊ प्रतिक्रिया का संकेत है और यह लोगों की अधिक संख्या में लगता है। क्या परीक्षण कम प्रभावी हैं? 7. कई डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी लहर में मरीजों ने परीक्षण पर नकारात्मक परीक्षण किया, जिसे कोविड-19 निदान के लिए सोने का मानक माना जाता है, फिर भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब हम उन्हें 48 घंटों के बाद फिर से परीक्षण करते हैं, तो वे सकारात्मक परीक्षण करते हैं, कलंत्री ने कहा। उनके पास कठोर कोविड लक्षण हो सकते हैं, इसलिए यह संभव है कि ऐसे कोविड मामलों को याद कर रहा है। यह प्रवृत्ति गुजरात के डॉक्टरों द्वारा भी देखी गई, जिन्होंने स्कैन के माध्यम से रोगियों के फेफड़ों में संक्रमण पाया। हम अब की रिपोर्ट पर बस भरोसा कर सकते हैं, डॉक्टर कृतेश शाह, वडोदरा में एक निजी डॉक्टरों के संघ के अध्यक्ष से कहा टाइम्स ऑफ इंडिया। शाह ने कहा कि एक उच्च संकल्प ने रोगियों में टोमोग्राफी की गणना की, जिन्होंने बाद में नकारात्मक परीक्षण किया। यह पता चला कि संक्रमण फेफड़ों में फैल गया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष निकालना मुश्किल है।